कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके अंदर हमें दो में से कोई एक चीज़ चुननी होती है कि आपका कोई पैशन होता है कि जैसे मान लेते हैं मुझे एक सिंगर बनना है, डांसर बनना है, जर्नलिस्ट या कुछ भी मेरा एक पैशन है। और एक तरफ है कि मेरे को जो मेरे घर को चलाने के लिए मेरे को ऐसा कुछ काम करूं कि जिससे नौकरी करूं मैं, चाहे वो मेरी पसंद की हो चाहे वो मेरी पसंद की ना हो, लेकिन घर में पैसा है, मैं घर चला सकूं, जो बेसिक नीड है उसको पूरी करने की। तो ऐसी जब हमारे सामने दुविधा हो कि मैं पैशन चुनूं या जॉब चुनूं, तो ऐसे में क्या चुनना चाहिए और कैसे चुनना चाहिए? जब हम ये कहते हैं कि ये मेरा पैशन है, तो एक्चुअली चुनाव तो हमने पहले ही कर लिया। बस यही प्रॉब्लम है। चुनाव उसमें किया जाता है जब हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हों। तो सबसे पहले हम करने के बारे में ना सोचें, सबसे पहले सीखने के बारे में सोचें। सबसे पहले हम उसका ज्ञान के बारे में सोचें। हमारे जो देश के बच्चे हैं उनकी दुविधा यही है, पहले वो करने के बारे में सोचते हैं, पाने के बारे में सोचते हैं। उनके पास करीब 20 से 25 साल तक का समय होता है कि वो सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स वो डेवलप करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैलेंट्स को निखारें, उनको सीखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, जानें, बहुत कुछ जानें। वो बहुत सारे खेल के बारे में जानें, बहुत सारे अलग अलग जो स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल हैं, फिजिकल स्किल हैं, मेंटल स्किल हैं, इन सब के बारे में पहले वो सीखें। जब वो 10-20 चीज़ें 50 चीज़ें सीख जाएं, और इतना सीख सकते हैं, लेकिन अगर वो सीखना चाहें तो प्रॉब्लम क्या होती है कि एक परंपरा निर्धारित कर दी जाती है कि आपके अंदर एक ही टैलेंट है। ये सबसे बड़ा झूठ है, मिथ है। एक टैलेंट नहीं होता, और टैलेंट की खान होते हैं। आप उसमें से एक चीज़ निकालें, फिर दूसरी चीज़ निकालें, फिर तीसरी चीज़ निकालें। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपके सीखने का तरीका सही है, अगर आप सीखने का तरीका क्या है, तो इसमें कृष्ण कहते हैं कि आप अगर निष्काम भाव से सीखते हैं तो फिर वो चीज़ आपके साथ जीवन भर रहेगी। कर्ण को बड़ा आघात लगा उस टाइम पर जब अंतिम समय में वो अपनी विद्या भूल गया। बस यही समस्या हमारे देश के अधिकतर बच्चों के साथ घटित हो रही है, अधिकतर लोगों के साथ घटित हो रही है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भूल गए हो वो किसी का श्राप नहीं है। आप अगर महाभारत में देखें, उसको पढ़ें, तो उसमें वो बताते हैं ये किसी का श्राप नहीं था, ये प्रकृति का नियम है। यदि आप किसी लोभ में या किसी डर में कोई भी विद्या सीखेंगे तो फिर वो आपको समय पर साथ नहीं देगी। ये कर्ण का बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन लोग उससे भी सीखते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि पहले मैं निर्धारित कर लूँ कि मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो अब पहले इंटरेस्ट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट पहले आप करेंगे या पहले इंटरेस्ट आएगा? तो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश के बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले उनको इंटरेस्ट चाहिए। मुझे कबड्डी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कहीं पे जाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं। ये इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है? इंटरेस्ट मिलता है तब जब आप इन्वेस्ट करते हैं। पहले इन्वेस्ट तो करें, इन्वेस्ट करते नहीं, लेकिन पहले इंटरेस्ट चाहिए। तो ये बड़ा भारी जो है मिथ फैला हुआ है पूरे संसार के अंदर कि पहले इंटरेस्ट ढूंढते हैं। पेरेंट्स भी बोलते हैं मेरे बच्चे का ना इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो सब्जेक्ट बदल देता है, इसलिए वो गेम बदल देता है, इसलिए वो बाकी चीज़ें बदल देता है। अरे भाई, पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट नाम की चीज़ इन्वेस्टमेंट के बाद आती है। पहले आप उस पर काम तो करें, पहले उसके बारे में पढ़ें तो सही, पहले उसके बारे में लिखें तो सही, पहले उसकी सीरीज़ तो बनाएं, पहले उसके स्टेप पर काम तो करें। तो जब आप उस पर काम करते हैं तो इंटरेस्ट अपने आप आता है। अब सवाल ये आता है, यदि आप बिना इंटरेस्ट के बारे में सोचे कि मुझे ये सारे काम करके देखने हैं, मुझे ये काम करने हैं, मुझे इनमें पारंगत होना है, मुझे ऑलराउंडर बनना है। कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनमें 64 कलाएं थी। 64 कलाओं का मतलब क्या है? 64 कलाओं का मतलब है उन्हें बांसुरी बजाना भी आता था, उन्हें गैया चराना भी आता था, उन्हें मक्खन निकालना भी आता था, मक्खन चोरी करना भी आता था,
दोस्तों के साथ जंगल में जाना भी आता था, नदी में तैरना भी आता था, बड़े बड़े विषैले जानवरों से लड़ना भी आता था, बहुत कुछ आता था उनको। रथ चलाना भी आता था, शंख बजाना भी आता था, चक्र चलाना भी आता था, बाण चलाने भी आते थे, दौड़ना भी आता था, शांत रहना भी आता था। बहुत सारी कलाएं थी। अब उनकी कलाओं पर तो हम तालियां बजा देते हैं, उनको प्रणाम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कि भैया ये आप कर सकते हैं महाराज, हम नहीं कर सकते। खुद को बचाने के लिए हम उनको प्रणाम कर लेते हैं, हम उनके चरण छू लेते हैं। कायदे में चरण छूने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है जितनी आचरण छूने की है। कृष्ण से सीखना है आपने तो उनकी 64 कलाएं लिस्ट बनाइए और देखिए आप कौन सी कला में माहिर नहीं हो सकते। आप भी सारी कलाओं में माहिर हो सकते हैं। उन्होंने भी तो एक ही जीवन में ये सारी कलाएं सीखी, तो आप क्यों नहीं सीख सकते भाई? राम 16 कलाओं में माहिर थे, तो राम के चरण स्पर्श कर लेंगे साहब, आचरण का स्पर्श ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बचने का रास्ता मिल जाता है ना हमको, कि भाई वो तो भगवान थे, पैदा सब बच्चे ही होते हैं, सब बच्चे होते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति पहुंचा, तो उसका बड़ी आवभगत हुई और बड़ा मान सम्मान से उसको लोगों ने पूछा, भोजन करवाया, तो सभी लोग उनका सम्मान कर रहे थे। तो उसने कहा इस गांव में महापुरुष पैदा हुए होंगे। तो एक बुजुर्ग ने बोला नहीं तो, यहाँ तो सारे बच्चे ही पैदा हुए थे। आप अपने आप से पूछिए कि आपके मोहल्ले में, आपके देश में, आपके समाज में बच्चे पैदा होते हैं या महापुरुष पैदा होते हैं? पैदा तो बच्चे ही होते हैं, बाद में वो महापुरुष बनते हैं, बाद में वो भगवान बनते हैं। जैसे काम करोगे वैसा बनोगे। शैतानी वाले काम करोगे लोग शैतान बोलेंगे, सिंपल काम करोगे लोग इंसान बोलेंगे, और ऊंचे काम करोगे, सारी कलाएं आप डेवलप करोगे, जगत का कल्याण करोगे, सबकी भलाई के काम करोगे, निष्काम कर्म करोगे, तो लोग आप भगवान बोलेंगे। तो ये देश ज्ञान के बलबूते पर आपको भगवान बना सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सारी कलाएं आनी चाहिए। और कलाएं धन के लिए नहीं आनी चाहिए, निष्काम कर्म के लिए आनी चाहिए। कलाएं आपको जगत के कल्याण के लिए सीखनी है। आपको मजबूत बनना है, आपको शक्तिवान बनना है, आपको शक्तिशाली इसलिए नहीं बनना है कि आपको किसी से जोर आजमाइश करनी है या किसी से आपने मनमुटाव है आपका इसलिए बनना है। नहीं, आपने जगत में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपने अपनी शक्तियों का, अपनी सक्षमता का इस्तेमाल करना है। एक सीरियल आता था जो शक्तिमान सीरियल, सुना था आपने, देखा होगा। शक्तिमान सीरियल में क्या कहते हैं? जिस आदमी को हो गया अपना ज्ञान वो कहलाया शक्तिमान। तो शक्तिमान हर बच्चा पैदा होता है लेकिन अपनी शक्तियों को भूल जाता है। तो अपनी शक्तियों का ज्ञान करने के लिए, जैसे हनुमान जी भी भगवान है ना, सभी लोग मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं साहब, लेकिन भगवान भी अपनी शक्तियों को भूल जाया करते हैं। तो इंसान भूल गया तो कौन सी उसमें परेशानी हो गई भाई? उनको जामवंत ने याद दिलाई शक्तियाँ। परेशानी में भूल गए थे ना अपनी शक्ति। जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी तो बैठे हुए रो रहे थे वो भी, तो जामवंत ने कहा भाई आप तो शक्तिशाली हैं, आपके अंदर तो ये टैलेंट है, आप तो उड़कर जा सकते हैं। बोले मैं कैसे उड़ के जा सकता हूँ? बोले आप बहुत बार गए हैं। तो जामवंत चाहिए, जो आपके ज्ञान के अंदर जो जाम लगा हुआ है, आपके मन में जो जाम लगा हुआ है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं या तो ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे एक ही काम हो पाएगा, या तो मैं पैसा ही कमा लूँ, या मैं पढ़ाई कर लूँ, या मैं पढ़ाई कर लूँ, या मैं खेल लूँ, या मैं खेल लूँ, या मैं ये काम कर लूँ, मैं या तो ये करूँगा। ये जो या लगा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों में या लगा, उसमें लगना है और मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ। भाई जो तैरना सीख गया क्या रोटी नहीं बना सकता? या जो रोटी बनाना सीख गया वो पढ़ाई नहीं कर सकता? या जो पढ़ना सीख गया वो कार चलाना नहीं सीख सकता? या जो कार चलाना सीख गया क्या वो मोबाइल ठीक करना नहीं सीख सकता? जो मोबाइल ठीक करना सीख गया तो क्या वो टेक्निकल चीज़ें नहीं सीख सकता? टेक्निकल चीज़ें जो सीख गया तो क्या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता? जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता? जो डॉक्टर है तो क्या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता भाई? किसने बैन लगाया हुआ है?
ये बैन लगा है मन में, ये जाम लगा, उसी को जाम कहते हैं। तो इस देश के अधिकतर युवाओं को, सभी बच्चों को जामवंत की आवश्यकता है, जो अंदर मन में लगे जाम को खोल दे कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आपके अंदर सारी शक्तियां विराजमान हैं, आप उनको जगाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण कहते हैं ना, मैं आऊँगा, वो आपके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, बस आपको नहीं पता। आपके अंदर कृष्ण है और उनके पास 64 कलाएं हैं। आपके अंदर राम है, आप कह दीजिए मेरे अंदर राम नहीं है, आप कह दीजिए मेरे अंदर कृष्ण नहीं है, हैं, आप कह ही नहीं सकते कि मेरे अंदर नहीं है। आप कह दीजिए मेरे अंदर हनुमान नहीं है, आप कह दीजिए मेरे अंदर जामवंत नहीं है, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आपको पता नहीं है। और जिस जिस को पता चलता चला जा रहा है, वो ऑलराउंडर बनता चला जा रहा है, वो सर्वशक्तिमान बनता चला जा रहा है, वो इंडिपेंडेंट बनता चला जा रहा है और जगत का कल्याण करने के लिए काम कर रहा है। बस जिसे पता नहीं है उसी के लिए समस्या है। जिस जिस को पता चलता चला जाएगा, वो सारी शक्तियों को जगा करके उन शक्तियों के द्वारा अपने सारे टैलेंट को बाहर निकालेगा और उन टैलेंट का इस्तेमाल जगत के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए करेगा। तो अब रह गई बात की परिवार चलाने की। जिसके पास में इतनी सारी शक्तियां हों, जिसके पास इतने सारे टैलेंट हों, तो उसे ये शरीर चलाने के लिए, रोटी के लिए, मकान के लिए या वस्त्रों के लिए, क्या उसे अलग से बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा? कितनी सी ज़रूरतें होती हैं? ज़रूरतें बड़ी थोड़ी सी होती हैं, लेकिन मन का लालच बहुत बड़ा होता है, मन की हवस बहुत बड़ी होती है। तो जो ये जान गया कि ईश्वर मेरे भीतर हैं, जो ये जान गया शरीर भले ही नश्वर है लेकिन मेरी चेतना ईश्वर है, परम जो सत्ता का जिसको ज्ञान हो गया, जो अपने सारे टैलेंट को निखारने में कामयाब हो गया, जो अपने सारी कलाओं को विकसित करने में कामयाब हो गया, तो पैसा तो उसको अपने आप ही मिल जाएगा। पैसे के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं, पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत ही नहीं। आप अपने टैलेंट के लिए काम कीजिए, आप अपनी कलाओं को विकसित करने के लिए काम कीजिए। पहले एक कला, फिर दूसरी कला, फिर तीसरी कला। और निष्काम कर्म का मतलब होता है अपने लिए नहीं। अगर ये शक्ति मेरे अंदर आ गई, ये टैलेंट मेरे अंदर आ गया, तो ये मैं संसार को किसी न किसी प्रॉब्लम से उबार दूंगा, मैं संसार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करूंगा। अगर ये वाला भाव से हम काम करते हैं तो उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो फिर पैसे की सोचने की आपको आवश्यकता ही नहीं। परिवार के लिए कहाँ से पैसा आएगा वो आपको समस्या कभी आएगी ही नहीं। आप सिर्फ निष्काम भाव से अपनी शक्तियों को डेवलप करने में, अपनी कलाओं को डेवलप करने के लिए सारे देश के बच्चे काम करें, तो ये जगत इतना सुंदर हो जाएगा कि इसी को आप कह सकते हैं स्वर्ग से सुंदर। हर घर स्वर्ग से सुंदर होगा, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र स्वर्ग से सुंदर होगा अगर ये देश के बच्चे कलाओं को विकसित करने की तरफ, टैलेंट को विकसित करने की तरफ, स्किल्स को डेवलप करने की तरफ ध्यान देने लग जाएं। हमारे देश के बच्चों के साथ समस्या यही है कि उनको सिखाते लोग इस तरीके से हैं कि बस ये वाली चीज़ सीख लो, इसमें पैसा ज़्यादा है, इंजीनियर बन जाओ क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा है, डॉक्टर बन जाओ क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा है। लोग फंस जाते हैं, पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ में बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही कहूँगा मैं, क्योंकि वो 64 कलाओं के मालिक बन सकते थे, 64 कलाओं वो डेवलप कर सकते थे, अपने जीवन को बहुत मजबूत, बड़ा ऊंचा बना सकते थे। लेकिन चूंकि पैसों के लिए काम किया ना, पढ़ाई नंबरों के लिए की ना, बस यहीं पे सब फंस गए। वो उन्होंने कृष्ण को छोड़ दिया, वो अंदर बैठे कृष्ण को भूल गए, वो अंदर बैठे राम को भूल गए और नंबर को उन्होंने राम समझ लिया, नंबरों को उन्होंने कृष्ण समझ लिया, पैसों को उन्होंने भगवान समझ लिया। नहीं, पैसा भगवान नहीं है, भगवान से बड़ा भी नहीं है। पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है जो सिर्फ शरीर के काम आता है, और शरीर के पालन पोषण के लिए कितना पैसा चाहिए आप अंदाज़ा लगा के देखिए। उतना पैसा तो किसी एक टैलेंट से आ जाएगा। तो फिर इतने सारे टैलेंट अगर आप डेवलप करते हैं तब बनेंगे ना, तब आपको आंसर मिलेगा वास्तव में आप कौन हैं, वास्तव में मैं कौन हूँ। अपने आप को जानना है तो कलाओं को विकसित करके देखिए। अगर आप कलाओं को विकसित करने में कामयाब हो गए तो आपको इस क्वेश्चन का, इस सवाल का आंसर भी मिल जाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं। फिर आपको बाहर से कृष्ण को ढूंढने की या राम को ढूंढने के लिए, ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप ही के अंदर इस शव में शिव विराजमान हो जाएंगे। शव वर्सेज शिव,
शव में छोटी की मात्रा लगी है तो शिव बनता है। ये जो छोटी की मात्रा है ये अनंत ऊर्जा है, ये अनंत कलाओं का मालिक है। तो इस शव में, शव रूपी जो शरीर है, इसमें जब ई की मात्रा लग जाती है, अनंत ऊर्जा आ जाती है, तो आप ही शिवो अहम हो जाते हैं। आप शरीरो अहम नहीं हैं, आप शिवो अहम हैं। आप ही के अंदर रामत्व आ जाता है, आप ही के अंदर कृष्णत्व आ जाता है। और जिसके अंदर रामत्व हो, जिसके अंदर शिवत्व हो, जिसके अंदर कृष्णत्व हो, उसे पैसों के बारे में सोचने की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। उसका तो जो भी काम होगा वो निष्काम कर्म होगा और पैसा स्वतः चलकर उसके पास में आएगा। इसलिए उसके इसके बारे में परेशान होने की कभी आवश्यकता ही नहीं।